एम्बुलेंस नहीं, एम्बुलेंस है। एम्बुलेंस। अगर आप भी विली की तरह सही से प्रोनाउंस करना चाहते हो तो डाउनलोड करो कुकू टीवी किड्स ऐप और एवरीडे कुछ नया सीखो। मोहन एक गरीब किसान था। मोहन का पूरा खानदान अपने खेतों में काम करता था। विभा, जरा अब्बा की मदद कर दे, मैं घर जा रही हूँ खाना बनाने। आई। विभा हमेशा किताबों में गुम रहा करती थी। विभा को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, पर वो बहुत मेहनती भी थी, इसलिए वो अपने वालिद का साथ दिया करती थी। तेरी स्कूल कब खुलने वाली है? अब्बा, अभी 10 दिन बाकी हैं। ठीक है, तब तक कोशिश करूंगा तेरे लिए नया छाता खरीदने की। नहीं अब्बा, मुझे छाता नहीं, रेनकोट चाहिए। रेनकोट? अब्बा, रेनकोट में बिल्कुल भी नहीं भीगूंगी, और छाता तो हवा से उलट जाता है। आजकल सभी बच्चे रेनकोट ही इस्तेमाल करते हैं। हाँ ठीक है, पर ये रेनकोट महंगा होगा ना? शायद, लेकिन सस्ता वाला भी तो आता होगा। आप मेरे लिए सबसे सस्ता ही खरीदना। ठीक है, देखता हूँ। फिर भी कितने का आता होगा? क्या मालूम, आज जाकर पता करते हैं। ये भी ठीक है, कब्ल खेत का काम खत्म करते हैं, फिर चलेंगे। ठीक है अब्बा। विभा और मोहन ने सारे खेतों में खाद छिड़क दी और फिर दोनों बाजार की जानिब निकल पड़े। भाईजान, वो रेनकोट कितने का है? ये वाला, ये 550 का है। बाप रे, इतना महंगा? सबसे सस्ता तो ये है, 300 रुपये का। ठीक है, रखिए, फिर कभी ले जाएंगे। हाँ। मोहन और विभा आगे बढ़ गए। अब्बा, रेनकोट तो बहुत महंगा है ना? कहाँ बिटिया, वैसे भी छाता तो 200 रुपए का आता ही है। ये रेनकोट 300 रुपए का है, ऊपर से इतनी महंगाई है। लेकिन हमारे पास इतने पैसे हैं क्या? फिलहाल तो नहीं है, लेकिन कुछ रोज में पैसे आने वाले हैं और आते ही हम वो 300 रुपए वाला रेनकोट ले लेंगे। ठीक है अब्बा। विभा ये सोचकर ही खुश थी कि उसे रेनकोट मिलेगा, पर मोहन परेशान था। पैसों की किल्लत चल रही थी, ऊपर से बरसात का मौसम शुरू हुआ और विभा की स्कूल भी शुरू हो गई। वो फटे पुराने छाते में भीगते भागते स्कूल जाया करती थी। एक जानिब विभा का छाता टपक रहा था और दूसरी जानिब मोहन के घर की छत टपक रही थी। अरे प्रांजल, वहाँ बर्तन रखो। रखती हूँ। दोनों मियाँ बीवी परेशान हो गए थे। हर जगह से पानी ही पानी टपक रहा था। यहाँ स्कूल में विभा दूसरे बच्चों के रेनकोट्स देख रही थी। क्या देख रही हो? तेरे नए रेनकोट को नजर लगा रही है। नहीं, मैं तो बस देख रही हूँ। हमें सब खबर है, तू अभी घूरेगी और जब हमारा तवज्जो नहीं होगा तब तू हमारे रेनकोट चुरा लेगी। नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। तो फिर घूर क्यों रही है रेनकोट? मेरे अब्बा भी मेरे लिए रेनकोट लाने वाले हैं, इसलिए तुम्हारा देख रही थी कि कौन सा अच्छा है। रेनकोट गरीब लोग खरीदने की चीज नहीं है। पिंकी मिंकी ने विभा का मजाक उड़ाया और दोनों वहाँ से चली गई। विभा को बहुत बुरा लगा और उसी वक्त वो अपना फटा हुआ छाता लेकर घर की जानिब चल पड़ी। रास्ते में उसका तवज्जो एक नाले पर गया। उस नाली में एक छोटा कुत्ता फंसा हुआ था। अरे बाप रे, ये तो फंस गया है। विभा ने बिना सोचे समझे नाले में हाथ डालकर उस कुत्ते के बच्चे को बाहर निकाला। तुम ठीक तो हो? विभा उस कुत्ते के बच्चे से बातें ही कर रही थी कि उसके सर पर किसी ने छाता रखा। विभा ने ऊपर देखा तो वहाँ एक ज़ईफ शख्स था। विभा, तुमने इस कुत्ते के बच्चे को बचाकर बहुत नेक काम किया है। आपको मेरा नाम कैसे पता? मुझे तो ये भी इल्म है कि तुम्हें एक रेनकोट चाहिए। ये लो। उस ज़ईफ शख्स ने विभा को एक सतरंगी रेनकोट दिया। लेकिन आपको ये सब कैसे इल्म है? आप कौन हैं? मेरा कोई नाम नहीं है, बस मैं अच्छे लोगों को तोहफे देता हूँ और बुरे लोगों को सजा। तुमने आज एक नेक काम किया है, इसलिए ये रेनकोट तुम्हारा तोहफा है। शुक्रिया। विभा ने फौरन वो सतरंगी रेनकोट पहन लिया।
विभा बेहद खुश थी और फिर विभा ने उस ज़ईफ शख्स को अलविदा कहा और अपने घर की जानिब चलने लगी। विभा घर पहुंची। अरे, तेरे पास रेनकोट कहाँ से आया? मुझे तोहफा मिला। लेकिन किसने दिया? विभा ने अपने वालिदैन को सारा किस्सा बयां किया। उस ज़ईफ शख्स ने मेरी नेकदिली के लिए मुझे ये रेनकोट तोहफे में दिया। ऐसे किसी नामालूम शख्स से तोहफा नहीं लेते हैं बेटा। अरे बच्ची है, कोई बात नहीं। कैसा है ये? बहुत अच्छा है और रंग बिरंगा भी है और इसके अंदर मैं एकदम सूखी हूँ माँ। बढ़िया है। तू तो सूखी है पर पूरा घर गीला है। क्यों? देख नहीं रही हो, छत टपक रही है बिटिया। काश ऐसा रेनकोट हमारे पूरे घर पर भी होता तो हमारे घर में भी पानी नहीं टपकता। हाँ बिटिया। विभा ने ये बात बोली ही थी कि एकाएक छत टपकना रुक गया। प्रांजल और मोहन छत की जानिब देख ही रहे थे। बाहर तो बरसात हो रही है तो ये छत का टपकना खुद ब खुद कैसे रुक गया? क्या मालूम, रुको मैं देख कर आता हूँ। मोहन जैसे ही घर के बाहर आया तो वो हैरान हो गया। उसके घर के ऊपर बड़ा सा रंग बिरंगा रेनकोट लगा था। अरे प्रांजल, बाहर आओ। क्या हुआ? मुनफरिद। प्रांजल और मोहन दोनों बड़े से रेनकोट को देखकर हैरान हो गए। तभी विभा भी घर से बाहर आई। इतना बड़ा रेनकोट? वो भी घर का? बाप रे, ये हुआ कैसे? मुझे क्या मालूम। तभी दोनों का तवज्जो विभा के रंग बिरंगे रेनकोट पर गया। बिटिया, जरा और कुछ मांगो तो। लेकिन क्या? जरा बोलो कि तुम्हारे पास सोने का कंगन आ जाए। ठीक है, काश मेरे हाथों में सोने के कंगन होते। विभा के ऐसा बोलते ही उसके हाथों में सोने के कंगन थे और अब वो सब कुछ समझ गए। विभा का रेनकोट जादुई रेनकोट था। फिर क्या था? सबने अपनी अपनी पसंद की सारी चीजें मांगी उस जादुई रेनकोट से। अब विभा के खानदान के पास बड़ा घर, बड़े खेत और ढेर सारा पैसा, जेवरात, गाड़ियां और भी बहुत कुछ था। उनकी किस्मत चमक चुकी थी। विभा के जादुई रेनकोट ने तो कमाल कर दिया। पल भर में उन्हें गरीब से अमीर बना दिया।